हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर त्यागी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम आपके लिए मैथ का एक टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ लेकर आए हैं। आज हम आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चंस कराएंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन कराए थे, इसलिए यहाँ हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ी देर। 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट में हम पूरा क्लियर कर देंगे आपको इनके बारे में। आज हम आपको लेसे से शेष पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। लास्ट वीडियो में भी कराए थे। ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम अपना पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 12, 16, 18, 24, 32 से प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें भाई हमें कंडीशन दी है 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए जो इनसे पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, हम यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं हम। 5 बार 9 बना दो, 1, 99,999। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 99,999। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 16, 18, 24, 32 से पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में, जो हमारी पहले वीडियो आई है, उनमें बताया है ठीक से कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो हम भाग विधि से इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 16, 18, 24, 32 भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर हम एलसीएम या लैसे निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 24 से 2 में भाग जाएगी 12 बार, 32 में 16 बार। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 में नहीं जाएगी तो 9 को सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। अब 2 की भाग 12 में, 2 छंग 12, 16 में, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे। 3, 2 दूनी 4, 9 में ना जाएगी तो 9 को ऐसे उतार देंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे। 3, 2 ही करना 2, 9 में ना जाएगी तो 9 को ऐसे उतार दिया। 3 में भी ना जाएगी, 3 को ऐसे उतार दिया। 4 में 2 की भाग, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2, 3 ऐसे का ऐसे ही, 1, 9 में ना जाएगी, 9 को ऐसे ही, 3, 2 ही करना 2। अब इन्हें 3 से 2, 3 ही करना 3, 1, 3 तिया 9, 3 ही करना 3, फिर इसे हम 3 से देंगे। लास्ट में 1 1 बच जाना चाहिए। देखिए 1 1 बच गया। जो हमारी ये संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी, तो इधर जो आते हैं ये इन संख्याओं के फैक्टर आते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं आपस में, तो दी गई संख्याओं का लैसे निकल जाता। तो इनका लैसे क्या हो जाएगा हमारा? इनका एलसीएम हो जाएगा, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा में 2 5 बार था, 1 2 3 4 5, फिर 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे।
36 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 27 और 1 28। तो हमारा भाई इनका एलसीएम क्या आ गया, तीनों ये संख्याएं 12 16 18 24 32 का 288। तो इनसे डिवाइड होने वाली संख्या पांचों संख्याओं से 288 होगी, ये इनका एलसीएम कहलाएगा। पर हमें तो भाई इस क्वेश्चन में मालूम क्या है हमसे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 99,999 है। अब ये तो इसका एलसीएम होगा नहीं, मतलब वो संख्या 5 अंकों की ऐसी होगी जो इनसे कटती हो या इनके एलसीएम जो आया इससे पूरी पूरी विभाजित होती हो। तो इससे ऊपर को बढ़ेंगे हम, एक कदम भी एक भी जोड़ेंगे इसमें हम, तो ये 5 की जगह 6 अंकों की हो जाएगी। और इससे हम पीछे को जाएंगे, नीचे को जाएंगे, बैक काउंटिंग करेंगे, तो वहां पर हमें वो संख्या मिलेगी 5 अंकों की जो इनसे जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इसे निकालने का एक मेथड होता है। अब ऐसा तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे इससे छोटी कौन सी संख्या होगी, मतलब वो इसके नजदीक होनी चाहिए, सबसे नजदीक। तो वही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसका एलसीएम आया इससे 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या थी 99,999 को डिवाइड करते हैं, और जो शेष आता है उस शेष को इस संख्या में से 99,999 से माइनस कर देते हैं। जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, 12 16 18 24 32 से विभाजित होने वाली। तो भाई इसके लिए देखिए, निन्यानवे 999 को हम जो एलसीएम आया था 288 से विभाजित करेंगे, तो ये भाई 999 में करेंगे, इसकी भाग देंगे, तो ये लगभग 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 बार जाएगी। तो 3 बार जाएगी ये, 3 8 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 या 24 और 2 26 का 6 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यहां बचा 5 6 और 3 9 1। अब इसमें 288 की भाग 135 में ना जाएगी तो उतार लेंगे हम 9, तो ये 1359 हो गया। अब 1359 में 288 की भाग लगभग 4 दूनी 8 5 दूनी 10 4 बार चली जाएगी। ये करके देख लेते हैं, सब पर डिवाइड करनी तो आती होगी, लगभग भाग देनी। तो 4 8 32 हासिल लगे 3, 4 8 32 और 3 35, 32 और 3 35 का 5 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। अब इसे घटा लेंगे 7, और यहां बचेगा हमारा 0, और 3 में से 1 गया 2, उतार लिया हमने 9। अब ये लगभग 7 दूनी 14 8 दूनी 16 7 बार चली जाएगी। अब इस संख्या में 288 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगी, 7 8 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 8 56, 56 और 5 56 और 5 हो गया 61 का 1 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 2 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गया 6, 63 शेष आ गया, रिमाइंडर ये कह सकते हैं इनसे रिमाइंडर। अब ये 63 को हम 99,999 से माइनस कर देंगे, तो हमें वो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट मतलब जो हमें चाहिए थी, तो अभीष्ट संख्या वैसे माइनस कर देंगे जो हमारा शेष आया था 63 ही, तो ये इसे माइनस करके हमारा आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा 9 9 9, 99,936। तो इसका आंसर क्या हो गया,
वह अभीष्ट संख्या क्या हो गई? 99,936। अब 99,936 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनसे डिवाइड होगी। तो ये 99,999 के सबसे नजदीक की संख्या होगी। इससे छोटी भी और भी संख्याएं होंगी, पर हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए थी। तो अब उम्मीद ऐसी है आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो अभिभावक गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसे कट ना करें, बीच में से ना जाए। मेरा ये कहना है वो देख के फिर अपने उनके बच्चे होंगे या घर में परिवार में बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई करते होंगे, एक बार उन्हें देखने के लिए जरूर प्रेरित करें। वे पढ़ते होंगे दूसरी जगह भी या ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, क्लासेस लेते होंगे, पर हम आपसे इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि ये वीडियो वो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा उनकी। फिर बाद में उनका फीडबैक लेना कि किस तरह की वीडियो लगी, समझ में आया या नहीं आया। तो अब दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे हम आपको। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 6 शेष बचे। भाई आपका जो है 6 शेष बचना चाहिए, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है हमें। प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। भाई वीडियो में बने रहेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, टाइम तो लगता ही है, थोड़ा बेसिक से बताना पड़ लिया पूरा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, जिसने मैथ बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है, लैसे में से क्वेश्चन उस पर नहीं आते हैं, भूल चुका है या पहले कभी बहुत पढ़े थे, तो वो भी उसकी भी समझ में आ जाएंगे पूरी तरह से 100%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की तो 4 बार 9 लिख दो, 9,999 हो जाएगी। भाई अब क्या करेंगे हम, जो संख्याएं दे रखी हैं हमें, जिनसे विभाजित होने वाली संख्या हमें निकालनी है, इन संख्याओं को क्रम से लिख लेंगे और इनका एलसीएम निकाल देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, देखते रहना, इसमें वीडियो में बने रहना। 12, 18, 21, 24 एलसीएम निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करो, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं, यही आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 नम 18, 21 ऐसे का ऐसा ही, 24, 12 दूनी 24, फिर 2 से, 2 तिया 6, 9 ऐसे का ऐसा ही, 21 भी 2 से नहीं कटेगा तो सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 3 ऐसे का ऐसा ही, 9 ऐसे का ऐसा ही, 21 ऐसे का ऐसा ही, 2 तिया 6। नीचे बन बच जाए, जब तक ना आए, जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, ना काटते रहेंगे, विभाजित करते रहेंगे। अब 3 से, 3 ही का 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 ही का 3। अब फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 ही का 3, 7 बचा बन। अब क्या रह गया 7, तो 7 से ही कर देंगे, बन 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 बन। अब ये जो इधर लेफ्ट साइड में आते हैं इन संख्याओं के, ये गुणनखंड है, इनकी आपस में गुणा कर लो तो 12, 18, 21, 24 का हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो भाई इनका एलसीएम, इन संख्याओं का एलसी कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो इनके 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 24 तिया 72 सत्ते, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 कितना हो गया 50। तो भाई 504 आ गया इन संख्याओं का एलसीएम। पर हमें इन संख्याओं का एलसीएम नहीं निकालना था, हमें ज्ञात करनी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष दे। तो अब क्या करेंगे हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो 9999 के नजदीक की संख्या देखनी है हमें। क्यों? इसमें अगर इससे एक स्टेप भी ऊपर चलेंगे, 9999 से एक भी अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो फिर ये 5 अंकों की बन जाएगी। तो इसलिए इसके नजदीक की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था, इसे जो इनका एलसीएम आया दी गई संख्या होगा इससे डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा उसे इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और फिर हर दशा में 6 शेष बचे, फिर उसमें 6 जोड़ देंगे। तो चलो ये तो मौखिक बता दिया, अभी स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे। भाई वीडियो में बिल्कुल बने रहो, मैं गारंटी लेता हूं जिसने बहुत समय से मैथ नहीं पढ़ा या एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन नहीं करे उसे भी पूरी तरह 100% ये समझ में आ जाएंगे। उसके बाद वीडियो के पूरे देखने के बाद आप महसूस करोगे कि हाँ वास्तव में हमने जो ये 10-15 मिनट दिए तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुए। तो इसमें अब हम 504 से 9999 कौन सी संख्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसे 504 से डिवाइड करेंगे हम। तो भाई इसे 504 से डिवाइड 999 में शुरू के 3 अंक में भाग देंगे शुरू में, तो एक बार ही जाएगी, 2 बार तो ये ज्यादा हो जाएगी 999 से। तो एक बार जाएगी 504, बचेगा कितना? 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4। अब भाई इसमें 495 में 504 की भाग ना जाने की, तो उतार लिया 9। अब ये कितनी बार चली जाएगी? लगभग 9 पंजे 45, 9 बार चली जाएगी। 504 से इसमें 4959 में 9 बार भाग देंगे। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4, 9 में से 4 5 गया 4, तो 423 हमारा क्या इसमें आ गया? शेष आ गया। अब देखो 504 से इसमें भाग नहीं जाने की, तो ये हमारा क्या हो गया? शेष। तो हमने आपको बताया था जो संख्या है हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसमें से ये शेष घटा दो। और इस क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ाया पहले वाले की तुलना में, कंपेयर में 6 शेष बचे। तो जो संख्या हमें 423 9999 से घटाकर प्राप्त होगी उसमें 6 जोड़ देंगे तो अभीष्ट संख्या मिल जाएगी। तो भाई तो वह अभीष्ट संख्या हमारी 9999 में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर देंगे हम? जो शेष आया 423, ठीक है, और इसमें 6 प्लस कर देंगे। तो साइड में हम माइनस कर लेंगे 9999 में 423, यहाँ 6 बचा, यहाँ 7 बचा, 5 9, 9576 आ गई। अब भाई 9576 में से में 6 जोड़ देंगे, तो 6 6 12, 7 1 8, 9582। तो हमारी वह संख्या क्या आ गई? नीचे दिखाई देने में दिक्कत आ रहा होगा तो हम यहां लिख देते हैं 9582। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जो दी गई संख्याएं थी इनका हमने एलसीएम निकाला 504 आ गया। अब जो हम जानते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, मतलब 9 को 5 बार लिख दो। अब जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी उसे हमने जो शेष बचा, जो इनका एलसीएम आया था दी गई संख्याओं का 12, 18, 21, 24 का, इससे हमने डिवाइड करा। तो
इससे डिवाइड करा, भाग दिया, तो 423 शेष बचा। अब इस 423 शेष को हम 9999 में से माइनस करेंगे। इसे माइनस करके 9999 423 को हमने घटाया तो आया हमारा 9576। अब 9576 में हम 6 प्लस कर देंगे क्योंकि 6 शेष बचना चाहिए। 9576 जो शेष को 423 को माइनस करके संख्या आई थी, ये तो वह संख्या होगी जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या मतलब 12, 18, 21, 24 है, पर हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जो 6 शेष बचे, तो इसे 6 इसमें ज्यादा कर दो, 6 जोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली अब हम 9582 जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है अभिष्ट संख्या, तो इसमें भाग देंगे हम किसी भी संख्या से, 12, 18, 21, 24 इनमें से किसी भी संख्या से, तो प्रत्येक दशा में हमारा 6 शेष बचेगा। क्यों 6 इसमें ऐड कर दिया, फालतू हो गया अब ये। तो ये ही हमारा इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी प्रकार हम आपको अब एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और कराते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, वीडियो में बने रहिए। ये शेष पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं लेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, अच्छे लेवल के। अब जैसे यूपी पुलिस, एसएससी और पैट का, यूपी पैट का एग्जाम है, रेलवे में भी वैकेंसी आएंगी 2024 के इलेक्शन को देखते हुए। तो ये कंपटीशन एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एकेडमिक क्लास के कक्षा 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा ये हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा क्वेश्चन रफ करने में, फिर लिखने में। कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में, बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? चलो इस पे आ जाएगा। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि तीन कोमा पांच 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाएं। आपका हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करनी है जो 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर, जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में क्रमशः इतना इतना शेष बचे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी कराया था। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ध्यान से देखना। संख्याएं लिख लेंगे हम सबसे पहले। संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं हमें? 3, 5, 7, 9। अब जो शेष हैं इन्हें लिख लेंगे हम शेष। इनके शेष बचेंगे जो ये 1, 3 से डिवाइड करने पे 1 बचना चाहिए। 5 से 3 तो 5 के नीचे 3, 7 के नीचे
5, 9 के नीचे 7 लिख लेंगे। इनका अंतर कर लेंगे अब हम, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन। इनका अंतर कर लेते हैं। 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। भाई इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब अलग अलग संख्याओं के अलग अलग शेष बचे, डिवाइड करने पे उस संख्या को जो संख्या में प्राप्त करनी है, तो उनका अंतर, उन संख्याओं और उनके शेष का अंतर सेम आता है। देखो यहाँ 2 2 आया सबका अंतर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, संख्याओं और शेष का अंतर कर लिया, वो 2 आया। अब हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को लिखेंगे, क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9 बार 4 बना दो, 1 2 3 4, 9999। अब क्या करेंगे, जो ये हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए ध्यान देंगे, इधर लिख कर निकाल लेंगे हम साइड में। 3 5 7 9, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 से ना 3 में, ना 5 में, ना 7 में, ना 9 में, किसी में भाग ना जाएगी। तो अब नेक्स्ट संख्या 3 से चली जाएगी। देखो 3 ही करना 3, 5 7 में ना जाएगी, 7 को सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से 1 5 7, 3 ही करना 3, अब 5 से 2, 5 ही करना 5 7 1, अब हम 7 से देंगे। लास्ट में 1 1 बच जाना चाहिए। जो लेफ्ट साइड में ये है, ये इन संख्याओं के गुणनखंड है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो आपस में, तो इन संख्याओं का लय से प्राप्त हो जाएगा हमें। तो एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये हमने इधर इसके गुणनखंड कर लिए थे। तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, और 45 सत्ते 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 आई है भैया इनका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 315 से अगला स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में हमने इन संख्याओं का शेष घटा कर अंतर करा, दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, और फिर हमने क्या करा, जो दी गई संख्या थी उनका एलसीएम निकाला। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, जो इनका संख्याओं का एलसीएम आया, उससे 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या थी 9999, इसे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे मतलब इसमें। तो इसमें भाई 315 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो संख्या आएगी उसमें से जो इसमें शेष बचेगा, तो उसे 9999 में से माइनस कर देंगे, और जो ये अंतर आया था इसे भी माइनस कर देंगे 2 को, तो वो अभिष्ट संख्या में जो क्वेश्चन में मालूम की गई थी वो मिल जाएगी। तो चलो ये तो मौखिक बताया, अब इसे बिल्कुल हम रिटिन में करके दिखाते हैं। तो 315 की 999 में भाग दो पहले शुरू के 3 अंकों में, तो भाई ये 3 बार चली जाएगी। देखो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 इकना 3 और 1 4, 3 तिया 9, ठीक है। अब 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, ये कुछ नहीं बचने का, 9 में से 9 गए 0। अगली संख्या उतार ली 9, तो 549 हो गया। 315 से भाग देंगे हम इसमें, 549 में 2 बार तो ज्यादा हो जाएगी, देखो 600 को जाएगी, तो एक ही बार जाएगी 315। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो इसमें शेष कितना आ गया भाई, 234। तो हमें वह अभिष्ट संख्या याद करनी, ठीक है, इतने रह जाए, शेष इतना इतना रह जाए। तो अभिष्ट संख्या, अभिष्ट का मतलब जो क्वेश्चन में मालूम की गई है, पर्टिकुलर संख्या वो। हमने बताया था 9999 में 9999 जो
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, जो शेष आया। शेष कितना आया था हमारा 234। 9 में से 4 गए 5, यहां बचेगा 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गया 7, 9। अब भाई इसमें से भी हम माइनस कर देंगे क्या, 2। 2 क्यों माइनस करा, क्योंकि ये अंतर था इनका। हमने बताया था कि जो इनका अंतर आता है उसे भी माइनस हम कर देते हैं। तो इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो 9765 में से तो 9763 बन जाएगी। ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 1, 9, 5, 7 शेष रह जाए, क्या होगी 9963। भाई सभी से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अभी तो आपने समझाया, दोबारा से वीडियो चलाकर इसे जो है हैंड टू हैंड नोट करते रहो। भाई ये लेस ऐसे शेष पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और एकेडमिक क्लास के लिए भी। जो भी बड़े अभिभावक देख रहे हो वो ये ना सोचे कि हमें क्या आना है एग्जाम में, ये है, वीडियो कट ना करें। ये अपने उनके घर परिवार में स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ते होंगे, उन्हें एक बार जरूर दिखाएं और बाद में फीडबैक लें कि हाँ उन्हें समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।